हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो आइए देखते हैं वैद्युत विभव। लेट्स स्टार्ट नाउ। वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका वैद्युत विभव कहलाता है। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, समझेंगे। तो हमारा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? अनंत से, मान लो ये अनंत है, ये हमारा अनंत है। अनंत से वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? ई से। वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है उस तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यानी जितना वर्क यानी कार्य करना पड़ता है, वह उसका क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? वैद्युत विभव को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर W/Q0। अब ये Q0 क्या है? किसको लेके जा रहे थे हम? एकांक धनावेश को। किसको लेके गए थे? एकांक धन आवेश को। कहाँ से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में हमने जितना कार्य करा वो हमारा वैद्युत विभव कहलाए। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना V बराबर W/Q0, यानी V बराबर W/Q0। V हमारा क्या है? V है वैद्युत विभव। V हमारा क्या है? वैद्युत विभव। और W है हमारा कार्य, जितना कार्य हमने किया था वो हमारा W। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। V बराबर W/Q0, जहाँ Q0 हमारा आवेश है, W किया गया कार्य है और V हमारा वैद्युत विभव है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक। अब मात्रक कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर W/Q0। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? V बराबर W/Q0। W हमारा क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कार्य का मात्रक। ठीक है, फिर बटे में Q0 यानी आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक हमारा क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या आ गया? विभव का जूल बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो इसके कौन कौन से मात्रक हो गए देखते हैं हम। वैद्युत विभव के मात्रक जूल बटे कूलाम या वोल्ट। अब यहाँ से कभी कभी एक डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। क्या पूछता है? 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट किसे कहते हैं? इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अगर विभव का मात्रक वोल्ट है तो 1 वोल्ट बराबर, कार्य का मात्रक क्या था? जूल। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब यहाँ से ही हम अपनी मेन डेफिनेशन के थ्रू ही ये वाली 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना लेंगे कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है।
देखिए इसकी डेफिनेशन, यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम, अगला है हमारा वैद्युत विभव की विमा। कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव जो आते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वैद्युत विभव की विमा। वैद्युत विभव की विमा हम उसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, V बराबर W/Q0। W हमारा कार्य, कार्य की विमा लिखेंगे, कार्य की विमा mL/T - 2, यही होती है mL/T - 2, और कूलाम की हमारी होती है AT। क्या AT? mL2 ऐसी रहेगा, mL2 ऐसी रहेगा, T हमारा इधर प्लस में है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगी T की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 और ये कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे -3, तो mL/T - 3, और ये यहाँ पे क्या बचा, ये A की प्लस वैल्यू है +1, ये ऊपर जाएगी, ये भी -1, तो हमारी विमा क्या बन के आई, वैद्युत विभव की mL/T - 3 A-1 क्या हुई हमारी mL/T - 3 A-1। वही अब देखते हैं हम वैद्युत विभव, है ना। वैद्युत विभव हमने पढ़ा, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वह हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं? वैद्युत विभव को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर W/Q0, क्या हो गया, V बराबर W/Q0। V हमारा वैद्युत विभव, W किया गया कार्य, Q0 हमारा आवेश। फिर उसके बाद हमने देखा विभव के मात्रक, है ना, विभव के मात्रक 2 देखे हमने इसी बेसिक फॉर्मूले से। V बराबर W/Q0, W यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q0 यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या हो गया, जूल पर कूलाम। एक मात्रक क्या हो गया हमारा विभव का, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब कभी कभी पूछ लेता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं, या 1 वोल्ट क्या है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। V की जगह रख देंगे 1 वोल्ट, W जो हमारा कार्य है उसका मात्रक जूल होता है इसलिए रख देंगे 1 जूल, Q0 हमारा आवेश है उसका मात्रक होता है 1 कूलाम। ठीक, अब हम इसी के थ्रू एक डेफिनेशन बनाते हैं 1 वोल्ट। यदि एकांक धनावेश को, बेसिक डेफिनेशन कहते हैं हमारे, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका वैद्युत विभव कहलाता है। इसी के बेस पे हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाएंगे। यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना, 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का वैद्युत विभव क्या कहलाता है हमारा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, क्लियर। ये हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। अब वैद्युत विभव की विमा, अगर हम इसकी विमा की बात करें वैद्युत विभव की, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, V बराबर W/Q0। क्या फॉर्मूला था, V बराबर W/Q0। तो हमने कैसे निकाल ली, W का पहले, W जो हमारा कार्य है, कार्य की विमा रखी ऊपर mL/T - 2, नीचे रखी हमने Q0 आवेश की, आवेश की विमा AT होती है, आवेश की विमा। ठीक, अब जब T ऊपर गया तो T नीचे था, +1 की वैल्यू में जब ऊपर गया तो -1, -2 और -1 कंबाइन हो गए -3 हो गए, तो mL/T - 3 और A+1 वैल्यू थी इसकी, A की घात +1 थी, ऊपर जाके -1, तो इसकी फाइनल विमा क्या बन के आ गई वैद्युत विभव की, mL/T - 3 A-1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम विभवांतर। पहले हमने पढ़ा वैद्युत विभव, अब हम देखेंगे विभवांतर। थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों में, वैद्युत विभव और विभवांतर में। विभवांतर है हमारा, एकांक धनावेश को किसी बिंदु से, यानी किसी बिंदु, कोई एक बिंदु है उससे दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य।
ठीक है। बाह्य यानी बाहरी कार्य उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर जो होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच है ना। तो विभवांतर हमारा क्या है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं विभवांतर। क्या पढ़ रहे हैं हम? विभवांतर। विभवांतर, ठीक है। विभवांतर पढ़ रहे हैं। तो विभवांतर, ये कोई एक बिंदु है, ठीक है, ये कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ प्लस Q0 एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आए हम, ठीक है। बिंदु 1A मान लीजिए, इसको बिंदु B मान लीजिए। तो एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना हमें बाह्य कार्य यानी बाहरी कार्य जितना करना पड़ता है, वह उन दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर। विभवांतर से ही अगर हम इसको अलग करें, विभवांतर शब्द को अलग करके देखिए, संधि विच्छेद जैसा करते हैं, संधि विच्छेद। विभवांतर, विभव प्लस अंतर यानी दो। अब जब हम अंतर लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें दो चीज़ लेनी होती हैं कंपैरिजन में हमेशा, कोई एक बिंदु और कोई दूसरा बिंदु। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बिंदु के अंदर हम कंपैरिजन कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, उसके लिए हमें दूसरे बिंदु का होना भी जरूरी है। इसलिए विभवांतर, यहाँ से याद रखेंगे कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर हमारा क्या कहलाता है? विभवांतर। यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य जो है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों लिया? एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी की जगह हमने इन दोनों कंबाइन करके क्या लिखते हैं? डेल्टा वी बराबर डब्लू अपॉन Q0, ठीक है। ये हमारा हो गया डब्लू अपॉन Q0 विभवांतर। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा वैद्युत विभव क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर वैद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक, V बराबर डब्लू अपॉन Q0। फिर वैद्युत विभव का मात्रक देखा हमने, फिर मात्रक के बाद हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखी, फिर 1 वोल्ट की डेफिनेशन के बाद वैद्युत विभव की वीमा देखी, वीमा के बाद हमने विभवांतर की डेफिनेशन देखी, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक कवर हो गए, वैद्युत विभव और विभवांतर। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।